अम्बेडकरवाद हरबंसलाल बघेल का ये किताब है दोस्तों। डॉक्टर अम्बेडकर के भाषण से साफ हो जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने मंदिर में प्रवेश करने का जो आंदोलन शुरू किया था, उसका मुख्य मंतव्य और उद्देश्य शूद्रों में, अछूतों में केवल आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास उत्पन्न कराना था, न कि अछूतों को, शूद्रों को कोई आध्यात्मिक शिक्षा देना था। यह तो एक ब्राह्मणवाद के एकाधिकार तथा गलत बनाई गई रीति रिवाजों को तोड़ना था। डॉक्टर अम्बेडकर कोई साधु संत, देवी देवता, महात्मा, अवतार, भगवान नहीं थे। वो तो एक महान क्रांतिकारी थे तथा उन्होंने क्रांतिकारियों के आदर्श है और हमेशा क्रांतिकारियों के आदर्श बने रहेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर को इंडिया की आज़ादी के आंदोलन के नेता, बहुत सारे अन्य नेता एवं लोग सिर्फ अछूतों का, शूद्रों का ही नेता स्वीकार करते हैं। जो लोग डॉक्टर अम्बेडकर को सिर्फ दलित कौम या शूद्रों के, अछूतों के ही नेता मानते हैं, वो लोग ब्राह्मणवादी विचारधारा के प्रभाव से बच नहीं पाए या वो ब्राह्मणवाद से दूर नहीं रह सके। वो लोग ज्यादातर ब्राह्मणवादी ही हैं और हिंदू धर्म तथा हिंदू संस्कृति में अंधविश्वास रखते हैं या रखते होंगे। तभी तो वे लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के बारे में अपनी इतनी छोटी सी सोच रखते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर इंडिया के मजदूरों, मेहनतकशों, शूद्रों, अछूतों या दलित कौम के मसीहा होने के साथ साथ सारे विश्व के सभी मेहनतकश मजदूरों तथा दबे कुचले गरीब लोगों के नेता भी हुए हैं और माने जाते हैं। बम्बई महानगरों को मिलों में, कारखानों में अछूतों को कोई नौकरी नहीं दी जाती थी। इसी तरह रेलवे विभाग में और सेना में भी अछूतों को भर्ती नहीं किया जाता था। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस अन्याय, इनजस्टिस के विरोध में संघर्ष किया तथा जीत प्राप्त की और अछूतों के लिए मिलों, कारखानों, रेलवे विभाग के तथा सेना के दरवाजे खुलवा दिए थे। डॉक्टर अम्बेडकर को मजदूरों तथा मेहनतकशों ने अपना नेता अपने आप स्वीकार किया है। तो उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर जो राजनीतिक पार्टी बनाई थी, उस राजनीतिक पार्टी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ही इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी रखा था। जब 9 नवंबर 1938 ईस्वी को बम्बई और दूसरे उन अनेक महानगरों की मिलों और कारखानों में मजदूरों के खोए जा रहे अधिकारों के विरुद्ध मजदूरों ने मिलों और कारखानों में हड़ताल की थी, तो उस समय उन मेहनतकशों और मजदूरों की अगुवाई करने वाले डॉक्टर अम्बेडकर ही थे। अपने जीवन की परवाह किए बिना डॉक्टर अम्बेडकर खुद अपने आप लाउड स्पीकर लेकर गलियों, मोहल्लों, बाजारों और शहरों के कोने कोने में दिन रात घूमते फिरते रहते थे। डॉक्टर अम्बेडकर की दिन रात की मेहनत के कारण तथा कुशल अगुवाई के कारण ही मजदूरों की हड़ताल और मजदूर आंदोलन पूरी तरह सफल हुआ था। सिर्फ यही नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने मेहनतकशों और मजदूर साथियों के हकों और अधिकारों की लड़ाई बम्बई विधानसभा में पूरे जोर शोर से और ईमानदारी से लड़ी थी तथा मजदूरों, मेहनतकशों और कर्मचारियों के उनके सभी के अधिकार प्राप्त करवाने में पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ और पूरी लगन के साथ अगुवाई की थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने सितंबर 1938 ईस्वी को बम्बई विधानसभा में इंडस्ट्री
डिस्ट्रीब्यूट बिल इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूट बिल पर मजदूरों, मेहनतकशों और कर्मचारियों के अधिकारों के हक में बोलते हुए हड़ताल स्ट्राइक का अधिकार प्राप्त करने के लिए यह शब्द कहे थे। अगर कांग्रेस मेंबर सदस्य यह विश्वास रखते हैं कि स्वराज उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो हड़ताल करना भी मजदूरों का जन्मसिद्ध अधिकार है। If you Congresism believe the Swaraj is their birthright, then the right to strike is the birthright of worker। दोस्तों, मजदूरों को सिर्फ हड़ताल का ही नहीं बल्कि कर्मचारियों, मेहनतकशों और मजदूरों के बाकी अधिकारों को की रक्षा और वकालत करने वाले भी डॉक्टर अंबेडकर थे। जो वो भी उस समय जब इंडिया पर अंग्रेज शासन था और अंग्रेजों की हुकूमत पूरे जोरों पर थी। वो डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ इंडिया के मजदूरों के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के मेहनतकशों, मजदूरों तथा दबे कुचले लोगों के अधिकारों की वकालत तथा हक प्राप्त करने की वकालत करने में सबसे आगे रहे थे। मजदूरों की भलाई तथा कल्याण के लिए मजदूर संघ, ट्रेड यूनियन की भूमिका को आवश्यक समझते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 8 नवंबर 1938 को सेंट्रल असेंबली में मजदूर संघ बिल, ट्रेड यूनियन बिल रखा था, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को लागू किया गया। नंबर 1, प्रबंधन मैनेजमेंट को मजदूर संघ, ट्रेड यूनियन को मान्यता देनी चाहिए। नंबर 2, प्रबंध मैनेजमेंट को कुछ शर्तों के अधीन मजदूर संघ, ट्रेड यूनियन को मान्यता देनी चाहिए। नंबर 3, प्रबंध मैनेजमेंट मजदूर संघ, ट्रेड यूनियन को मान्यता देने से में असफल होता है तो इसको कानून का उल्लंघन तथा अपराध माना जाना चाहिए। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए पता नहीं क्या क्या किया है, जो हम भारतीय वासियों से छुपाया जाता है, क्योंकि हमारे पिछड़ा समाज इतना विकसित और पढ़ा लिखा नहीं है। जो पढ़ भी गए तो वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के रहते कुछ बोल नहीं पाते हैं, अपने विचार पूरे ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। दोस्तों,